हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज मॉर्निंग से और मॉर्निंग का टाइम है। तो बच्चे और हस्बैंड जा चुके हैं। तो पहले मैंने उनका नाश्ता बनाया, बच्चों का नाश्ता बनाया, उसके बाद फिर वो लोग चले गए थे। तो इसी बीच मैंने झाड़ू लगाया और झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर जो घर का और काम होता है, जैसे डस्टिंग वाला काम या जैसे बेडशीट सही करनी है या कहीं पे गंदा हो रहा है, तो इस तरीके का फिर वो काम मैं बाद में ही करती हूँ। और क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से फिर बाद में मैं डस्टिंग वाला काम जो है वो छोड़ देती हूँ और एक एक दिन छोड़ करके कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है अंदर के का जो ये रूम है। और आजकल तो वैसे भी ठंड में ये होता है कि दरवाजे भी बंद रहते हैं, क्योंकि हमारे इधर तो कोहरा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर इसी वजह से पहले तो मैं सोच रही थी कि बेडशीट आज धोऊँ, लेकिन फिर उसके बाद फिर थोड़ा प्लान चेंज हो गया। मैंने कहा आज छोड़ो, आज नहीं धोती हूँ इसको। और वैसे साफ़ ही हो रही थी, क्योंकि ये वाली जो बेडशीट होती हैं वूलन वाली, तो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। और कॉटन वाली ये होती है कि जल्दी से गंदी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें फिर गर्मी का टाइम भी होता है, धूल भी हो ही जाती है, बाहर से आता है जैसे हवाएं चलती हैं। तो आजकल तो ये होता है दरवाजे बंद रहते हैं, तो उतना ज़्यादा डस्टिंग वाला काम होता भी नहीं है। और उसके बाद पहले इधर जो कमरा है उसे मैं सही कर दूँगी, चादर अच्छे से बिछा दूँगी। और आजकल तो अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो फिर जैसे इसे रखो वैसे ही रहता है। और बीच में ये होता था कि बच्चे घर पे ही रहते थे, तो इस वजह से फिर हर समय बेड जो है वो गंदा ही रहता था, क्योंकि बच्चे कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, कभी बुक्स या कपड़े जो भी हैं सब फैला देते हैं। और इधर ये जो गीले वाले टावल हैं वो इधर कुर्सी के ऊपर बच्चों ने ही टांग दिए थे यहाँ पे, और इन्हें मैं धूप में सुखा दूँगी। नहीं तो फिर मैं भी भूल जाती हूँ अगर इधर उधर हो जाते हैं तो। और अगर हाथ के हाथ सुखाने डाल दिए तो फिर सही रहता है, नहीं तो फिर आजकल तो गीले ही रहते हैं। और फिर ये बच्चों वाला रूम है, तो आजकल जो बिस्तर है वो भी मैं अभी अंदर नहीं डाली, क्योंकि मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं है। और एकदम से फिर ठंडा हो जाता है, कोहरा आ जाता है, तो इस वजह से मैंने अभी ये ऊपर ही रखे हैं, बेड के अंदर डाले भी नहीं है। वैसे तो मैं सारे अंदर डाल देती हूँ ये, और बस एक आधी ब्लैंकेट जो है वो मैं ऊपर रहने देती हूँ। और क्योंकि मुझे ऐसे ज़्यादा ऐसे बैठने की आदत है नहीं रजाई में, अगर ठंडा भी हो तो भी मैं नहीं बैठती हूँ, क्योंकि फिर बैठे तो आलस आने लग जाता है, फिर काम करने का मन भी नहीं करता है। और ये कि एक ब्लैंकेट ऊपर छोड़ देती हूँ, जिससे कि अगर ठंडा हो तो ओढ़ के बैठ जाओ। और ये है 2-3 दिन के कपड़े हैं, क्योंकि 2-3 दिन तो बिल्कुल भी धूप नहीं आई थी, इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा था कि ये सारे कपड़े जो है फिर मैंने यहाँ रेलिंग में फैला दिए कि थोड़ा हवा इनमें लगती रहेगी और सूख जाएंगे। लेकिन आज धूप आ गई थी, और इसीलिए मैं जो सारे कपड़े 1-2 दिन के इकट्ठा हुए हैं, 2-3 दिन के, वो मैं सारे ले जाऊँगी और फिर धूप में इनको सुखा दूँगी। और कपड़ों वाला काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, आज सारे कपड़े धो दिए थे, धूप आ रही है इस वजह से, और बीच में शादी थी, तो फिर इस वजह से जो है कपड़े वो भी रह गए थे, तो मौसम क्योंकि ख़राब था और फिर आज धूप आई थी, तो फिर मैंने कपड़े धो दिए थे बाद में भी। और उसके बाद कपड़ों को डाल दूँगी। वैसे तो जब बच्चे घर में रहते हैं तो थोड़ा सा इतना काम हल्का हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी बच्चे डाल देते हैं। जैसे भी डालते हैं उल्टे-सीधे, मैं बाद में सही कर देती हूँ। और लेकिन ये है कि उस समय जैसे भी डालें थोड़ा-सा धूप लग जाती है कपड़ों में, और बाद में आजकल तो एक बार पलटाने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती नहीं है आजकल। और गर्मियों में तो ये है कैसे भी डालो तो सूख ही जाएँगे, 1 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। और लेकिन जाड़ों में थोड़ा-सा कपड़े सुखाने की दिक्कत होती है, और नीचे वाली छत में फिर धूप भी हमारी आती नहीं है उतनी। और एक ज़रूरी सी बात, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, किसी भी वजह से पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे आप नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट करके भी ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और वैसे मैं बार-बार वीडियो में कहना भूल जाती हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इस वजह से, क्योंकि बस मुझे वीडियो डालना है तो डालना है। लेकिन आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर से बताना, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और व्यू देखिए बाहर का। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, और उसके बाद दरवाजे खोले नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। सुबह तो मौसम ऐसा ही हो रहा था, फिर धूप आ गई थी। और लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि उधर से कोहरा भी आ रहा है अभी। और ये कुछ हरी सब्जियां रखी हुई थी, तो वो नीचे तो बीनने का मन नहीं करता इनको। तो फिर छत में धूप आ रही थी, तो इस वजह से मैं इन्हें ऊपर ही ले जाऊँगी। मेथी है और बथुआ है, तो मेथी और बथुए की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, अगर आप इसे मिक्स करके बनाओ तो। और आलू मेथी की सब्ज़ी तो बनती ही है, और बथुए का रायता भी बनता है, लेकिन अगर मेथी और बथुए को मिक्स करके बनाओ तो जो सब्ज़ी का टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और बाकी तो फिर बच्चे आलू भी ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं, मुझे भी ज़्यादा आलू पसंद नहीं आते सब्ज़ी में, हरी सब्ज़ी में। तो इस वजह से फिर मैं मेथी और बथुए को कभी-कभी एक साथ मिला के बना देती हूँ, तो वो सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और सबसे ज़्यादा घर का जो हमारा मतलब गंदा होने वाला हिस्सा है, वो है डाइनिंग टेबल। गंदा क्या होता है, मतलब इतना ज़्यादा सामान इसके ऊपर रहता है। जो भी सामान जिसको दिखता है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े, चाहे हम खुद ही हों, तो उसमें मतलब सारा सामान ये होता है कि इसी के ऊपर रखा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। और अब ये जूसर है, और इसके लिए भी जगह हो नहीं पा रही कि इसे रखना कहाँ है, क्योंकि कभी-कभी बच्चे जूस निकालते हैं,
तो इस वजह से आजकल काफ़ी टाइम से ठंडा हो रहा है, तो इस वजह से निकल भी नहीं रहा है जूस। और इधर कल था पूर्णमासी का व्रत था, तो फिर ये प्रसाद भी यहीं पे रखा हुआ है ना। पूर्णमासी का नहीं था, सॉरी, वो कल हमने पाठ करवाया था तो उसका प्रसाद रखा हुआ है ये। और क्योंकि वीडियो अभी 2-3 दिन बाद डाल रही हूँ, तो इसलिए मैं भूल गई कि है मतलब प्रसाद किस चीज़ का है। और क्योंकि बाद में डालो तो फिर याद भी नहीं रहती है ना कि वीडियो में हम क्या था और क्या कह रहे हैं। और बाकी यहाँ पे जो सामान था वो मैंने उसमें रख दिया है, डिब्बे में जो खुला हुआ रहता है। और इधर मूंग दाल की नमकीन थी, तो इसे भी मैंने रख दिया है, क्योंकि बच्चे खोल के ऐसे ही रख देते हैं। और उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। तो कल हमने करवाया था रुद्राभिषेक का पाठ, शिव रुद्राभिषेक, तो रुद्री पाठ कहते हैं इसको। और कल जो है अयोध्या में भी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो इस वजह से फिर वो अचानक से ही ये हो गया कि कल ही करा लेते हैं, क्योंकि फिर छुट्टी का भी वो हो जाता है। तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि शिव जी और राम जी एक साथ आ गए हमारे घर पे। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि ये दिन हमें मिला आज का। और उसके बाद मैं इधर सब्जी काट लूँगी, बीन्स मैंने धो ली हैं। और उसके बाद जो हरी सब्जी है तो उसको भी मैं बीन लूँगी पहले, और फिर बाद में ये है कि सब्जियाँ जब बिनी रहती हैं तो बनाने के लिए भी सही रहता है। तो अब हो गया दिन का टाइम और 2 बज रहे हैं इस समय, तो बच्चों के लिए बनाना है खाना इस समय। और बस बच्चों के लिए हो जाता है कि क्योंकि टाइम ऐसा हो जाता है, 3 बजे का टाइम होता है, बच्चे 3 बजे आते हैं, तो इस वजह से फिर खाने का ही हो जाता है कि बनाएं क्या 3 बजे। और इस वजह से फिर मैंने यही सोचा कि बच्चों के लिए आज बना देती हूँ मैं पुलाव दही वाला। और क्योंकि फिर ये होता है कि मेरा छोटा वाला बेटा है, वो नखरे करता है कि इसमें मटर नहीं डालना है अगर मैं पुलाव बनाऊँ तो, और गोभी नहीं डालनी है, मटर नहीं डालना है। लेकिन बड़ा वाला तो खैर खा लेता है, लेकिन फिर ये वो कहता है कि इसमें न्यूट्रेला डालो ये। अब कभी-कभी तो ये होता है कि रोज़-रोज़ डाल के बना देती हूँ मैं पुलाव। बच्चों के लिए ज़्यादातर आजकल पुलाव ही बनता है। और लेकिन फिर आज मैंने सोचा कुछ अलग सा बनाया जाए, क्यों ना बच्चों के लिए। तो आज मैंने दही वाला पुलाव बनाया था, और दही वाला पुलाव हो बहुत टेस्टी रहा था, अच्छा लग रहा था दही वाला जो पुलाव है। और ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि इसमें कोई सब्जियां नहीं पड़ी हैं, तो बस सिंपल तरीके से ही मैंने बनाया। और इसमें घी डाला था, थोड़ा हींग मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें राई के दाने डाले थे। और कड़ी पत्ता लाना मैं भूल गई थी ऊपर से, तो मैंने डाले भी नहीं इसलिए। और उसके बाद अगर कड़ी पत्ता डालो तो वो भी अच्छा टेस्ट देता है इसमें। और उसके बाद इसमें मैंने प्याज डाल दिया था, तो प्याज डाल करके इसको भून लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी, 1 टमाटर मैंने इसमें डाला है। और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, और गर्मियों में अगर बनाओ तो वो अलग तरीके से बनता है। और इसमें मैंने मिर्च डाल दी है, थोड़ा गरम मसाला, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक ऐड किया है। और उसके बाद इसको हम भून लेंगे। तो जो गर्मियों वाला बनता है वो इस तरीके से नहीं बनता है, वो ऐसे बनता है कि चावल आप सीधे उबाल लो और उसमें फिर तड़का मार लो ऊपर से दही का। तो दही मिलाने के बाद जैसे कड़ी पत्ता, राई या और चीज़ें जो भी हैं, मिर्च, तो वो टेस्टी होता है। और उसके बाद इसमें मैंने जो दही था, तो 1 कटोरी, बड़ी वाली कटोरी थी, तो उससे मैंने 1 कटोरी इसमें दही डाल दिया है। और उसके बाद इसको जल्दी जल्दी हिलाया है, नहीं तो फिर दही फट जाएगा। और उसके बाद इसमें जो चावल थे वो मैं मिला दूँगी चावल। तो उसके बाद इसको खूब सारा चला लेंगे, भून लेंगे चावल डालने के बाद। जितना ज़्यादा ये भुना रहेगा उतना ज़्यादा टेस्टी होता है पुलाव हमारा। तो अभी तो इसमें थोड़ा सा दही है, पानी है, तो मैं इसे भूनती रहूँगी। और उसके बाद फिर जब ये भुन जाएगा तो मैं इसमें मिला दूँगी पानी। तो पानी आप कम या ज़्यादा जैसा भी आप खाना चाहें, तो मैं तो बिल्कुल ड्राई वाला ही बना रही हूँ एकदम से। तो इस चक्कर में मैंने ज़्यादा पानी इसमें डाला नहीं है, और क्योंकि पुलाव है तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, खिला खिला सा। और उसके बाद फिर ये देखिए 1 या 3-4 सीटी मैंने इसमें लगाई थी, और ये टेस्टी सा पुलाव बन के हमारा तैयार हो गया। और जो इसमें प्याज डालते हैं ना हम, खड़ा वाला एकदम काट के, तो वो भी अच्छा सा टेस्ट देता है। और ये है टेस्टी गर्मा गर्म सा पुलाव हमारा आज का। तो पुलाव हमारा कैसा हो रहा है इसका रिव्यू देगा आपको दक्षु। कैसा है? मज़ेदार, मज़ा आ गया। काय का टेस्ट आ रहा है इसमें? नॉर्मल राइस का फ्राइड राइस जैसा फ्लेवर आ रहा है, एकदम मस्त है। तो पुलाव कैसा हो रहा है इसका रिव्यू आपको दक्षु ने दे दिया है, फ्राइड राइस वाला टेस्ट आ रहा है इसमें। और बाकी तो बच्चों को ही पसंद आ जाए तो वही सही है। और शाम का टाइम हो गया है, तो अब मैं बना रही हूँ इस समय चाय। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और वैसे तो हम लोग जो दही वाला होता है ना, जौला, तो उस तरीके से भी बनाते हैं, जैसे चावल भूनने के बाद ऊपर से उसमें दही मिला लेते हैं, पर ये टेस्ट अलग है। और इसके बाद चाय भी बन गई है मेरी। तो शाम का टाइम हो गया है और चाय भी पी ली थी शाम के टाइम पे। तो 5 बजे हस्बैंड आए तो हम लोगों ने चाय वाय पी थी। और उसके बाद फिर मैंने खाना पहले ही बना दिया था, सब्जी बना दी थी, सूखी सब्जी बना दी, तरी वाली बना दिया, आटा भी गूँथ के रख दिया है। और सुबह की सब्जी भी कट करके रख दी थी, क्योंकि फिर अभी मंदिर जाना है।
और बालाजी के मंदिर जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने वहाँ चढ़ाना है प्रसाद। और आज है मंगलवार, वैसे तो बच्चे चढ़ाते हैं और यहीं पे जो गली पे मंदिर है हर हफ्ते जाके, और लेकिन मुझे आज मंदिर जाना था बालाजी के मंदिर, तो इस वजह से फिर मैं वहाँ प्रसाद चढ़ाऊंगी आज मंदिर में, बालाजी के मंदिर में। तो वैसे तो वहाँ कभी कभी जाते हैं, जैसे बाकी तो बच्चे चढ़ा लेते हैं, हर हफ्ते गली में मंदिर है हमारा तो वहीं चढ़ाते हैं। और लेकिन मुझे जाना था मंदिर, बालाजी के मंदिर, वहाँ प्रसाद चढ़ाना था क्योंकि मैंने बोला था वहाँ, तो इस वजह से। और बीच में काला महीना आ गया था तो इस वजह से नहीं चढ़ाया था। और अब माघ के महीने में चढ़ा, मतलब माघ के महीना जो होता है उसमें ही चढ़ाते हैं फिर प्रसाद, अगर अगर आपने कुछ कहा है तो फिर इस वजह से मुझे वहाँ जाना था। तो फिर मैंने सारी तैयारी जो है वो कर ली थी, जिससे कि बाद में फिर बहुत लेट हो जाता है। और क्या पता, हो सकता है यहाँ भजन संध्या भी हो रही है, क्योंकि राम मंदिर की वजह से हर मंदिर जो है, हर मंदिर में प्रोग्राम हो रहे हैं, तो यहाँ भी है वो प्रोग्राम। तो हो सकता है कि जो अगर साथ में फ्रेंड्स जाएंगी तो क्या पता मैं भी चले जाऊँ। तो इस वजह से फिर मैंने सारी तैयारी पहले ही कर दी थी, जिससे मैं जल्दी से प्रसाद चढ़ा के आ जाऊँ और उसके बाद फटाफट से हम लोग खाना खा लें, फिर हम जाएंगे। और लेकिन वो तो बात की बात है, क्योंकि ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो तो देखेंगे बाद में। और लेकिन अभी पहले हम लोग प्रसाद चढ़ा के आते हैं। और बच्चे नहीं आ रहे हैं क्योंकि बच्चे, ठंडा हो रहा है तो बच्चे मना कर रहे हैं आने को, तो तब तक बच्चे अपना घर पे रहेंगे और हम लोग प्रसाद चढ़ा के आ जाएंगे। तो ठंड बहुत हो रही है, इसलिए मैंने मफलर भी ले लिया था, क्योंकि स्कूटी पे हवा बहुत ज़्यादा लगती है। और फिर हम लोग आ गए थे रास्ते पे, ये है कोसी बैराज। तो कोसी बैराज के रास्ते हम लोग जा रहे हैं, और रात में काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, यहाँ पे लाइटें चमक रही थी। तो कॉर्बेट सिटी रामनगर का सबसे ज़्यादा फेमस वाला एरिया है ये कोसी बैराज। और यहाँ पे अभी G20 जब हुआ था तो उसी समय यहाँ पे बनाया हुआ था, तभी ये सारी लाइटें जो है यहाँ पे लगी हुई थी उस समय। और बहुत ज़्यादा मतलब रात के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर, बालाजी के मंदिर पहुँच गए हैं हम लोग, और हनुमान जी का मंदिर है ये। तो यहाँ पे इस समय हो रही है तो प्रसाद भी चढ़ा दिया था नीचे, और ये है मंदिर के ऊपर वाला हिस्सा। तो यहाँ पे भी बालाजी की जो मूर्ति है वो है, यहाँ पे मूर्ति जो उनकी आँखें हैं वो। और बाकी यहाँ पे जो है सारा जो मंदिर है वो है नीचे के हिस्से में। और यहाँ पे शिव जी का शिवलिंग है यहाँ। और उसके बाद फिर यहाँ आरती हो रही है, तो फिर हम लोग भी दर्शन करके फिर वहाँ से आ गए थे प्रसाद चढ़ा के। और ये है मार्केट वाला पोर्शन, तो काफ़ी ज़्यादा सजा हुआ था। और राम जी के स्वागत में तो हर जगह पे सजा हुआ था, पूरा मार्केट जो है पूरा सजा हुआ था यहाँ पे। तो फिर मैं एक एक गली करके यहाँ से हम लोग आए हैं, और मार्केट को देखते हुए वहाँ का किस तरीके से वहाँ का डेकोरेशन हुआ है, तो मैंने देखा नहीं था, इस वजह से मैं मार्केट से ही आई थी। और यहाँ पे यही वो जगह है जहाँ पे राम जी का विराजमान महोत्सव हो रहा है यहाँ पे। और अंदर भी बहुत अच्छा सजाया था, तो मैंने बाहर का तो सारा जो वीडियो था वो ले लिया था यहाँ का। और उसके बाद अंदर भी बहुत अच्छा सजाया था। तो ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल जैसे अयोध्या वाला मंदिर है उसी तरीके से यहाँ पे भी बनाया था बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हमने भी यहाँ पे फ़ोटो ले ली थी, वीडियो ले लिया था। और लेकिन उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो इसलिए बाद में जाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और फिर बाद में यही हो गया कि हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि आज जाएंगे नहीं, क्योंकि जो यहाँ भजन संध्या वाला प्रोग्राम होने वाला था वो आज नहीं हो रहा था, कल होने वाला था। और इस वजह से फिर हम लोगों ने अपना प्लान चेंज कर दिया। खैर मैं तो देख के आ गई थी वैसे पहले, क्योंकि मुझे तो देखना था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। तो मंदिर के बहाने ये हो गया कि हम वहाँ भी चले गए और देख के भी आ गए। और उसके बाद तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो किसी भी वजह से पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो अब मैं सेक दूँगी यहाँ गर्मा गर्म सी रोटियाँ, और खाने का टाइम भी हो गया है, 8:30 बज गए हैं इस समय। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।